हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन, रिवर्स एंड टोटलिटी। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड गाइडेंस। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है अननोन टेरिटरी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है द 4th हाउस। तो टॉरस, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड सक्सेस की बात करता है, अपने गोल को हर हाल में अचीव करने की बात करता है। बहुत ही फोकस तरीके से, अगेन मैं कहूँगी, एक इनिशिएटिव, एक एक्शन लेने की बात करता है। मैजिकल पावर्स और मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ इस वीक रह रहे हैं। कोई चीज़ है जिसको आप हर हाल में अचीव करना चाह रहे हैं लेकिन आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसलिए आपकी एनर्जीज डिविएट हो रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि फोकस और कंसंट्रेशन कहीं लैक कर रहा है। और देखिए, मैजिशियन रिवर्स ये भी कहता है कि हो सकता है उसी से ही रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। तो ये भी अगर आप गेन करते हैं तो आपको हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। और देखिए, अपनी इंटरनल पावर्स को रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, सुप्रीम सोल का पार्ट हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर्स हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम अपनी पावर्स को भूल चुके हैं और इसी वजह से हमारी लाइफ में इश्यूज़ भी होते हैं। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड कहीं आपको रिमाइंड करा रहा है कि आप मैजिकल बीइंग हैं, जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। सिर्फ अपनी पावर्स को रियलाइज़ करना है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है और फोकस तरीके से इनिशिएटिव और एक्शंस लेने हैं। और देखिए, यहाँ पे मैजिशियन के ऊपर टोटलिटी का कार्ड भी कहीं वही चीज़ कंफर्म कर रहा है। टोटलिटी का कार्ड कहता है कि अगर आप टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने गोल, अपने मकसद के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टोटलिटी का कार्ड भी कहता है कि हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिविएट हो रही हैं और आप अपने गोल को अच्छे से नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और इस वीक आप पॉज करके चेक करें कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपको आपके गोल के पास लेकर जा रहा है या आपके गोल के परे लेकर जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम चाहते कुछ और हैं टॉरस, हम करते कुछ और हैं। अगर मुझे लखनऊ जाना है और मैं चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठूं तो जाहिर सी बात है मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगी और परेशान होंगी, क्योंकि मुझे जाना तो लखनऊ है। तो ऐसे ही आप क्या कर रहे हैं, वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहा है या आपके गोल से आपको परे लेकर जा रहा है। इस चीज़ की चेकिंग इस वीक आप ज़रूर करें। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एसेस टैरो में नई बिगनिंग की बात करते हैं। कप्स कहीं रिलेशनशिप, फीलिंग्स, इमोशंस की बात करते हैं। तो या तो कोई नई बिगनिंग इस वीक टॉरस आपकी लाइफ में हो रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी मोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है। और देखिए, दोनों ही सिनेरियो में पॉजिटिव बिगनिंग ही होती हुई दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड अपराइट है। तो देखिए, अगेन या तो नई बिगनिंग हो रही है या आप नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और जो भी हो रहा है किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस, जॉय,
सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो पीछे कुछ मसले थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे किसी भी लव्ड वन के साथ, तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है भाई जाने दो, चलो भाई इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और एक नई बिगनिंग करते हैं। यहाँ हो सकता है कि जिनके साथ हुए वो ही एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इनिशिएटिव्स भी लेने की बात करता है। इन नटशेल एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस की बात करता है। और एस ऑफ कप्स के ऊपर गाइडेंस का कार्ड है। ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, हम सब के पास एक इनर गाइड यूनिवर्स की तरफ से होता है और ये इनर गाइड बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करता है। जब हमारे माइंड में बहुत शोर चल रहा होता है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, या जब हम बहुत परेशान होते हैं और जब हमें सबसे ज़्यादा इस इनर गाइड को सुनने की ज़रूरत होती है, तभी हम इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते, क्योंकि अगेन ये बहुत धीमी आवाज़ में बात करता है। तो सबसे पहली चीज़ गाइडेंस का कार्ड आपको कहता है कि किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, तो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करें और इनर गाइड की आवाज़ सुने, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर फिर भी आप इनर गाइड की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो एक्सटर्नल लाइफ के एरिया से गाइडेंस लें। जिस इंसान को आप बहुत ट्रस्ट करते हैं या कोई एक्सपीरियंशियल इंसान आपकी लाइफ में है, नहीं तो प्रोफेशनल गाइडेंस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर लें। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको और दूँगी। अगर आप किसी नई जगह पे हैं, रात का टाइम है और आपको नहीं दिख रहा कि दरवाज़ा कहाँ है, तो आप क्या करते हैं? आप अंधेरे में तो दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश नहीं करते ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अंधेरे में दरवाज़ा ढूंढेंगे तो आपको ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप लाइट जलाते हैं। जैसे ही आप लाइट जलाते हैं आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है। वैसे ही गाइडेंस का कार्ड कहता है कि किसी भी लाइफ के एरिया में अगर इस वीक या वैसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करें, तो किसी से गाइडेंस लें। और ये गाइडेंस लाइट के समान होती है जो आपको डायरेक्शन दिखाएगी। एंड देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं। अननोन टेरिटरी का कार्ड कहता है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो अगेन किसी लाइफ के एरिया में आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, आगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपनी मंजिल को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि जहाँ पे भी आप हैं, हो सकता है करेंटली आप अपनी मंजिल को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्शन, ये रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ ही लेकर जा रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए रहेगा मंडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।